नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल एडू न्यूज़ पर। तो आज हम देखेंगे कि जेपीएससी का जो मेंस पेपर होता है, मेंस पेपर में आज हम देखेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड गुड गवर्नेंस का पेपर को देखेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो चलिए देखते हैं कि ये आज का पेपर में हम क्या क्या देखने वाले हैं। जो कि मेंस पेपर है आपका ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि ये आपका प्रीवियस ईयर पेपर है। फुल मार्क्स आपके 200 मार्क्स होंगे और समय रहेगा 3 घंटा का। ये आपके कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, आप स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ सकते हो। प्रश्न पत्र 2 खंडों में विभक्त है। परीक्षार्थी को प्रत्येक खंड से एक अनिवार्य और 2 वैकल्पिक प्रश्नों का उत्तर देना है। प्रत्येक खंड के अनिवार्य प्रश्न में 10 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, जिसमें प्रत्येक वस्तुनिष्ठ प्रश्न के 2 अंक हैं। इससे अतिरिक्त प्रत्येक खंड से 4 वैकल्पिक प्रश्नों में प्रत्येक खंड से किन्हीं 2 का उत्तर दें, जिनमें प्रत्येक प्रश्न 40 अंक का है। वैकल्पिक प्रश्नों का उत्तर वर्णनात्मक रूप में लिखें। अब देख लेते हैं सेक्शन 1 खंड अ में क्या है। आपका मार्क्स है 20 मार्क्स का है। जैसा कि आपका इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज इंसर्टेड इन द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया थ्रू 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ऑप्शन ए सॉवरेनिटी, ऑप्शन बी डिग्निटी ऑफ पर्सन, ऑप्शन सी सोशलिस्ट सेकुलर एंड ऑप्शन डी प्राइवेसी। निम्नांकित में से कौन सा 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया है? संप्रभुता, व्यक्ति की गरिमा, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और निजता। ऑप्शन डी। ठीक इस तरह आपका सवाल होगा, देख लेते हैं आपका। अब आप तीसरा नंबर सवाल में कुछ इस तरह है। कंसिडर द फॉलोइंग एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट कॉम्पोजिशन ऑफ इंडियन पार्लियामेंट। लोकसभा एंड राज्यसभा, लोकसभा प्लस स्पीकर ऑफ लोकसभा एंड चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा, प्रेसिडेंट प्लस राज्यसभा प्लस लोकसभा। ऑप्शन डी प्रेसिडेंट प्लस वाइस प्रेसिडेंट प्लस राज्यसभा प्लस लोकसभा। इसमें लिखा गया है कि निम्नांकित पर विचार कीजिए और भारतीय संसद में सही गठन को चिन्हित कीजिए। लोकसभा एवं राज्यसभा। ऑप्शन ए ऑप्शन बी लोकसभा प्लस लोकसभा अध्यक्ष तथा राज्यसभा के सभापति। ऑप्शन सी राष्ट्रपति प्लस राज्यसभा प्लस लोकसभा और ऑप्शन डी राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति राज्यसभा और लोकसभा। ठीक इस तरह है आपका ऑप्शन 4 नंबर सवाल में है। 5 नंबर सवाल देख लेते हैं। हु वॉज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ द फर्स्ट लोकसभा ऑफ इंडिया? जी.वी. मलवांकर, एस. राधाकृष्णन, जी.वी. पंत और सी.डी. देशमुख। भारत की प्रथम लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? जी.वी. मलवांकर, एच. राधाकृष्ण, जी.वी. पंत और सी.डी. देशमुख। ठीक इस तरह ही आपके सवाल होंगे। अब आगे देख लेते हैं। ठीक इस तरह एक्यूरेट आपका सवाल होंगे। जैसे कि आपका 8 नंबर सवाल में है, हाउ मैनी आइटम्स आर इंक्लूडेड इन द 11th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? 28, ऑप्शन ए 20, बी 29, ऑप्शन बी सी 30, ऑप्शन डी 31। भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय सम्मिलित किए गए हैं? ऑप्शन ए 28, ऑप्शन बी 29, ऑप्शन सी 30, ऑप्शन डी 31। ठीक इस तरह आपके सवाल होंगे। अब देख लो। अब फिर जैसे कि 2 × 40 80 मार्क्स, आपको 40 नंबर का एक सवाल रहेगा। जैसे कि देख लीजिए, यहाँ पे देख लेते हैं कि फंडामेंटल राइट्स इन इंडिया आर ओवर स्ट्रेस्ड वाइल फंडामेंटल ड्यूटीज आर अंडर एम्फेस्ड। डू यू एग्री? गिव रीजन टू सपोर्ट योर आंसर। भारत में मूल अधिकारों पर अत्यधिक बल दिया जाता है, जबकि मूल कर्तव्यों को कम महत्व दिया जाता है। क्या आप सहमत हैं? अपने उत्तर के समर्थन में तर्क दीजिए। ठीक इस तरह ही आपके सवाल होंगे। सेकंड नंबर सवाल, थर्ड नंबर सवाल, फोर्थ नंबर सवाल आपको फिर नोट्स लिखने हैं। राइट नोट्स ऑन द फॉलोइंग कंसेप्ट ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस, राइट टू इक्वलिटी गारंटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। निम्नांकित पर टिप्पणियाँ लिखें। जनहित मुकदमेबाजी की अवधारणा और संविधान में समानता के अधिकारों की गारंटी। आपका यहाँ पे कुछ इस तरह से एमसीक्यू दिए हुए हैं। हु वॉज कॉइंड टू एक्रोनिम POSDCORB? पोस्टकार परिवर्तित शब्द किसने दिया? मोनी ने, गुल्लिक ने, उर्विक ने या फिर हेनरी फ्योल ने?
ठीक इस तरह ही आपके सवाल होंगे। जैसे कि देख लेते हैं कि इफ़ आवर सिविलाइजेशन फेल्स इट विल बी मेनली बिकॉज ऑफ अ ब्रेकडाउन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। दिस स्टेटमेंट इज गिवन बाय। ये स्टेटमेंट को किसने दिया? एल.डी. वाइट ने, अलेक्जेंडर पोप ने, बी. डॉनहम ने या फिर डी. एडमुंड बुर्के ने। ठीक इस तरह ही आपके सवाल होंगे। अब आपको देख लेना है कि जेपीएससी का जो मेन पेपर होगा आप उसमें क्या लिखते हो। जैसे कि आपसे पूछा जाएगा कि डिस्कस द मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन पोस्ट ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड। वैश्वीकरण उपरांत की दुनिया में लोक प्रशासन के अर्थ तथा महत्व की विवेचना कीजिए। ठीक इस तरह ही आपके सवाल होंगे। डिस्कस क्रिटिकली द ऑर्गेनाइजेशन एंड वर्किंग ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट मशीनरी इन इंडिया। भारत में आपदा प्रबंधन तंत्र के संगठन तथा कार्यक्रम का आलोचनात्मक विवेचन कीजिए। ठीक इस तरह ही आपके सवाल होंगे। आपको देख लेना है कि आपको कैसे करना है। वहाँ पे आपका मेंस का पेपर ठीक इसी तरह होगा। किसका पेपर? मेंस का पेपर आपका होगा इस तरह। यहाँ पे कौन सा? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड गुड गवर्नेंस। पेपर 4 है ये आपका प्रीवियस है पेपर का। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। मिलते हैं फिर किसी अन्य टॉपिक के साथ में और अन्य वीडियो के साथ में। धन्यवाद।